Hello students, in previous lectures we discussed some questions of exercise 5.1. Right, so question number 18 तक हमने already किया हुआ है. Now हम लोग start करते हैं with question number 19. So हमने already देख लिया है कि किस तरह से किसी point पे function की discontinuity find करनी है, किस तरह से function continuous है कि नहीं वो चेक करना है. राइट, so अब उसी का यूज करके कुछ और फंक्शंस हमें देखने हैं, जिसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ब्रैकेट में एक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. राइट, और उसको हमें दिखाना है कि इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. राइट, सो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमने ऑलरेडी बोला हुआ था पहले भी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा. राइट, सो हमें पता है कि जब भी हम लोग x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस अप्लाई करेंगे तो वो भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा. जस्ट हमें बाय डेफिनेशन उसको प्रूव करना है. अब आप लोग देखो तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस क्लोज ब्रैकेट में एक्स, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट एक्स क्या डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, जो ऑलरेडी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में देखा हुआ है. राइट, अब हमें क्या करना है, तो जैसे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन के लिए करते हैं. राइट, कि मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा. कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोई इंटीजर अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे बड़ी वैल्यू के लिए एंड उससे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो किस तरह से वर्क करेगा. राइट, सो ऑब्वियस है, हमें पता है कि अगर हम लोग ले रहे हैं एक्स एन माइनस वन से एन के बीच में, तो एक्स तो हर बार एज इट इज ही रहेगा. चेंज कहाँ पे होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कि एन माइनस वन से एन ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एन माइनस वन. सेम अगर एक्स इज इक्वल्स टू एन ले रहे हैं तो वो एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स की 0 हो जाएगा. तो वहां पे जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0. एंड देन एन से लेके एन प्लस वन अगर जाएंगे तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कि एन से लेके एन प्लस वन में वैल्यू हमें क्या मिलेगी एन. ये कुछ ऐसा है कि अगर हम लोग ले रहे हैं एक्स इज बिटवीन 1 एंड 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.5 है तो हमें पता है कि आंसर 1 होगा. ऐसा ही कुछ ये पर्टिकुलर दो इंटरवल में दिया हुआ है कि n माइनस वन से लेके n होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में n माइनस वन मिलेगा एंड x से लेके n प्लस वन होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x माइनस n मिलेगा. राइट, सो ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फंक्शन को, ऐसे ही मॉड्यूलस फंक्शन को, वैसे ही कुछ यहाँ पे कि पूरा जी ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट कर दिया है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन कि हमें मिलेगा x माइनस एन प्लस वन, कब, जब n माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन n होगा. फिर 0 मिलेगा व्हेन x इज इक्वल्स टू n एंड देन हमें मिलेगा x माइनस एन व्हेन n लेस देन एक्स लेस देन n प्लस वन. तो ये हमने पूरे फंक्शन को कुछ इस तरह से पूरा डिवाइड कर दिया है. राइट, एंड अब फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग एट एक्स इज इक्वल्स टू एन. वही तो करते हैं, यही पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि वैल्यू जो है वो सेम मिल रही है कि नहीं. x इज इक्वल्स टू एन पे 0 मिल रहा है, तो अगर n पॉजिटिव करे एंड n नेगेटिव करे तो दोनों में आंसर 0 मिलना चाहिए. अगर 0 मिल रहा है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस. राइट, तो देखते हैं हम लोग कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू एन, तो n नेगेटिव, तो n नेगेटिव दैट मीन्स कि x जो है वो लेस देन n है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा x माइनस एन प्लस वन. तो वही हमने फंक्शन रख दिया एंड अब x को किससे रिप्लेस करना है n माइनस एच से. राइट, एंड रिप्लेस करेंगे तो हमें जो h टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1.
सेम वे में x टेंड्स टू n पॉजिटिव लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो है वो क्या मिलेगा कि x माइनस n से बड़ी वैल्यू जो लेनी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस n। और उस केस में हम लोग x को रिप्लेस किससे करेंगे n प्लस h से, और वहां पे फिर h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0, राइट। तो लिमिट का आंसर हमें वहां पे क्या मिल गया 0। अब आप लोग देख सकते हो कि दोनों में जो लिमिट का आंसर है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट हमें डिफरेंट मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू n, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों डज नॉट इक्वल्स टू है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट है, तो हमारा g ऑफ x जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू n, राइट। एंड n जो है वो हमने क्या लिया था, एक पर्टिकुलर इंटीजर लिया था, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, राइट। और उसको अगर आप लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो फिर तो भी आप लोग कर सकते हो कि सपोज हम लोग g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो हमें पता है कि हम 0 से 1 लेंगे, राइट। तो उस केस में आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, जैसे हमने अभी अभी देखा था x माइनस n जैसा, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी सो x, फिर x इज इक्वल्स टू n लेंगे दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 सो 0, फिर 1 से 2 के लिए x माइनस 1, फिर 2 के लिए अगेन 0, फिर 2 से 3 के लिए x माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट। ये ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी जो फंक्शन लिया था उसमें आप लोग जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करोगे ये आंसर्स मिलते जाएंगे, राइट। एंड इसी को अगर आप लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना हो तो इस तरह से प्लॉट कर सकते हो, 0 से 1 के बीच में आप लोगों को g ऑफ x जो है इज इक्वल्स टू x मिलेगा, उसमें 1 भी इंक्लूड नहीं करना है 0 भी इंक्लूड नहीं करना है, राइट। फिर x इज इक्वल्स टू 1 पे आंसर जो है वो क्या मिलेगा 0, तो वापस 0 से स्टार्ट होगा, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन जो है वो आप लोगों को मिलता जाएगा। अब पर्टिकुलर इंटरवल में जो है फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये जो इंटीग्रल पॉइंट्स है वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट g ऑफ x जो है वो सभी इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या मिलेगा डिसकंटिन्यूअस। और हमें पता है कि अगर हम लोग सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो वो भी हमें पता है कि वो ऐसे स्टेप वाला मिलता था, राइट। तो वहां पे भी वो डिसकंटिन्यूअस था, अगर उसके साथ x कंबाइन करके भी अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें भी हमें वो क्या मिलेगा डिसकंटिन्यूअस, राइट। बट नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करना और उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उससे बेटर है कि हम लोग फंक्शन को ही डिसकंटिन्यूअस दिखा दे बाय डेफिनेशन, तो हमारा काम जो है वो इजी हो जाएगा, राइट। सो ये बात हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। नेक्स्ट हमें देखना है कि ट्रिगो फंक्शन के रिलेटेड एक फंक्शन हमें दिया हुआ है तो उसकी कंटिन्यूटी की हमें बात करनी है, ओके। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, और उसको हमें पूछा हुआ है कि इस टेस्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सिंपल एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और फंक्शन की पाई पे वैल्यू अगर तीनों सेम मिल जाए सो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, तो एफ ऑफ पाई, राइट, क्या मिलेगा हमें, सो हमें पता है कि साइन पाई अगर हम लोग रखेंगे तो साइन पाई इज 0, राइट। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब सेम वे में हमें क्या करना है पाई प्लस, राइट। तो पाई प्लस है तो हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे पाई प्लस एच से, राइट। एंड देन एच टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगेन वहां पे साइन पाई जो है वो हमें 0 मिलेगा, और वहां पे भी हमें आंसर क्या मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अगेन पाई नेगेटिव अगर हम लोग देखें तो पाई नेगेटिव में भी वही कि एक्स को किससे रिप्लेस करना है पाई माइनस एच से, यहाँ पे माइनस होगा, राइट, दोनों जगह माइनस होगा।
पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, राइट। सो वहां पे फिर अगेन आप लोग h टेंस टू 0 लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, एंड देन फाइनली हमें वहां पे भी क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर प्लस 5, राइट। सो x टेंस टू पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और फंक्शन की पाई पे वैल्यू तीनों हमें क्या मिला, इक्वल, राइट। सो फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू पाई, राइट। सो वहां पे आप लोग इजीली कोई भी फंक्शन की वैल्यू जो है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ट्रिगो फंक्शन भी अगर हमें दिया हुआ है तो हम लोग इजीली उसकी कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं, राइट। अगर आप लोग इंडिविजुअली भी देखोगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है 5 तो वो भी कंटिन्यूअस है, तो तीनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा, राइट। तो ऐसे ओरली भी हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं, बट अगेन अगर आप लोगों को लिखने के लिए 2-3 मार्क्स में पूछा हुआ है तो आप लोगों को पूरा कैलकुलेट करके दिखाना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में भी अगेन आप लोगों को साइन कॉस की कंटिन्यूटी की ही बात करनी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगेन आप लोग ओरली बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, बिकॉज वी नो दैट कि एवरी राइट, एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो वहां पे साइन भी कंटिन्यूअस, कॉस भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का एडिशन भी कंटिन्यूअस ही होगा, राइट। सो अगेन हमें सिर्फ उसको प्रूव करके दिखाना है, तो हम लोग कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं ए, और अगर उस रियल नंबर पे हमें फंक्शन कंटिन्यूअस मिलता है तो वी कैन से दैट कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, राइट। सो वहां से स्टार्ट करना है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, देन हमें लाना है एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। अब पॉजिटिव है तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है, ए प्लस एच से, और अब आप लोगों को पता है साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी की फॉर्मूला पता है, एच टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, दैट मीन्स की एफ ऑफ ए। सेम वे में नेगेटिव के लिए करोगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए माइनस एच से, और फिर एच फॉर्मूला आप लोगों के पास है साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, राइट। एंड वहां पे फिर एच टेंस टू 0 अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, दैट मीन्स की एफ ऑफ ए। सो अब हमें मिल गई फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों कैसे हैं, इक्वल, और अगर तीनों इक्वल है और ए हमारा कोई रियल नंबर है सो वी कैन से दैट कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो कुछ इस तरह से हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी की जो बात है वो कर सकते हैं, राइट। सो जब भी आप लोगों को ट्रिगो फंक्शन दिए हुए हो तो इसी तरह से आप लोगों को उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो 21 का फर्स्ट हमने किया, सेकेंड एंड थर्ड भी सेम ही है तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है 22, तो उसमें भी आप लोगों को ट्रिगो फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो ऑलरेडी हमने साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो किस तरह से चेक करनी है वो देखा हुआ है। मैंने तब भी आप लोगों को बोला था जैसे हमने साइन की चेक की है वैसे ही हमें कॉस की करनी है, और फिर बाकी के सारे ट्रिगो फंक्शन की भी उसी वे से आप लोगों को कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी, राइट। तो वो जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। हम अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में कि हमें फाइंड करनी है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन गिवन है, राइट। सो हमें पता है कि अगर हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता हुआ दिया हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे, और बाकी के पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन एक्स बाय एक्स है, साइन भी कंटिन्यूअस एक्स भी कंटिन्यूअस, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
x+1 भी पॉलिनोमियल है तो वहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमें सिर्फ किस पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो एट x=0, राइट। सो x=0 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट f(0), तो f(0) के लिए फंक्शन क्या होगा, x+1, सो 0+1 दैट मीन्स की 1। अब 0 पॉजिटिव एंड 0 नेगेटिव दोनों के लिए हमें आंसर जो है वो 1 मिलना चाहिए, देन वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं 0 नेगेटिव, राइट। तो 0 नेगेटिव के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, साइन x/x, राइट। अब x को किससे रिप्लेस करना है, 0 - h से, राइट। तो 0 - h से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन -h/-h। अब हमें पता है कि साइन ऑफ -h जो है वो क्या हो जाएगा, -sin h। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 लिमिट साइन h/h। और इसकी फॉर्मूला हमें पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि व्हेन x टेंड्स टू 0 लिमिट साइन x/x, तो आंसर क्या होगा, 1, राइट। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें वहां पे आंसर क्या मिलेगा, 1, राइट। एंड देन अगेन 0 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या होगा, x+1, और 0 पॉजिटिव है तो हमें x को किससे रिप्लेस करना है, 0+h से, राइट। तो वहां पे हमें आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 1, राइट। सो वहां पे भी हमें आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 1। सो हम लोग कह सकेंगे कि तीनों में हमें आंसर 1 मिला, सो फंक्शन जो है वो x=0 पे कंटिन्यूअस होगा, राइट। एंड यहाँ पे वही चीज की मैंने जैसे बोला कि sin x and x बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, सो दैट sin x/x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड x+1 इज पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस, राइट। सो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स कि एवरी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सो वी कैन से दैट कि f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट, कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे फंक्शन का डिसकंटिन्यू होगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने। तो जैसे मैंने 23 किया वैसे ही 24 एंड 25 आप लोगों को इसी टाइप के साइन वाले फंक्शंस दिए हुए हैं, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी मतलब कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है वो पॉइंट्स आप लोगों को चेक करने, उस पॉइंट पे आप लोगों को फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। सो वो जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोगों को होमवर्क में करने, राइट। नेक्स्ट कुछ मेथड के सम हमारे बाकी है एक्सरसाइज 5.1 में, तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। थैंक यू।